वालेकुम। तो इस वक्त जो हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है AX4 टाइप मॉलिक्यूल्स की। और आपके सामने जो आपको शो हो रहा है ये है मीथेन। मीथेन कैसे है? दरमियान में हमारे पास ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आइडेंटिटी तो आपको पता है इसमें एग्जिस्ट करती है। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री में मूव ऑन करते हैं तो आपको पता है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहाँ से इसको रोटेशन देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे घुमाऊँ, किस पे घुमाऊँ? C3 पे घुमाऊँ ना अगर मैं, तो क्या होगा? ये वाला एटम मेरा इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला एटम पीछे से घूम के इसको रिप्लेस करेगा और ये वाला एटम इसको रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, तो मेरे पास C3 कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है? इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा पहला C3 कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है? इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग। अब मुझे देखने के क्या मेरे पास इसके अलावा और भी कोई C3 एग्जिस्ट करेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ना प्रॉपरली कि ये C3 कैसे एग्जिस्ट करता है मेरा। ये देखें, तो ये वाला C3 है जो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। देख, ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल को इसके रोटेशन देता हूँ इस वाले C3 के लॉन्ग, तो मेरा जो है हर एटम जो है एक दूसरे को रिप्लेस कर लेगा। अगर मैं इसको C3 की रोटेशन देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास C3 एग्जिस्ट करती है। अब अगली चीज़ है कि मेरे पास C3 सिर्फ यहाँ की बजाय और भी कहीं से एग्जिस्ट करती होगी। हर एटम में से C3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखेंगे, अब मेरा C3 यहाँ से भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये इसके अलॉन्ग। ठीक है, यानी इसके अलॉन्ग मैं क्या दूँ? अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ ना, ठीक है, कैसे घुमाऊँ? C3 पे अगर मैं ऐसे घुमाऊँगा तो ये वाला जो एटम है ये वाला मेरा घूम के किधर आ जाएगा? इधर। और ये वाला एटम मेरा घूम के किधर आ जाएगा? इधर। और ये वाला एटम मेरा घूम के इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से भी एक C3 एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगली बात यह है कि अब मेरे पास सिमिलरली ये देखें, ये वाला C3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला C3 जो मैंने अभी आपको बताया, इसी तरह सिमिलरली इस वाले एटम में से भी C3 एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये जो मैं अभी ऊपर लेके आ रहा हूँ। और ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला इस वाले इस एटम में से भी C3 एग्जिस्ट कर रहा है। और ये देखें जो आखिरी एटम है इसमें से भी C3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये देखें हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर रोटेशन देके बताता हूँ, प्रॉपर सामने रख के। इस तरह से देखें हमारे पास कहाँ कहाँ C3 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो पीछे वाले एटम से भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने C3 एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो टोटल 4 C3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस हैं इस केस में हमारे पास। क्योंकि देखिए ना, मैं इसको यहाँ से भी, मतलब मैं इसको इस वाले मॉलिक्यूल से भी C3 की रोटेशन दे सकता हूँ। अगर मैं C3 की रोटेशन देता हूँ तो ये सारे एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं जो है अगर मैं इस वाले को पकड़ के ऊपर ले आता हूँ ऐसे, तो मैं इसके लॉन्ग भी C3 दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं अगर इस वाले को पकड़ के ऊपर ले आऊँ तो मैं इसके लॉन्ग भी C3 दे सकता हूँ। तो मैं हर एटम जो है ना, हमारे जो ये जो हैं चारों एटम, ये और ये, इनके लॉन्ग में एक एक C3 दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा C3। तो क्या C3 के अलावा और भी कोई एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं? तो जी बिल्कुल, हमारे पास C2 एग्जिस्ट करते हैं। तो C2 कैसे एग्जिस्ट करते हैं? C2 के लिए आप ऐसे देखें कि जो दो एटम हैं वो प्लेन के ऊपर लें, इसके जो दो एटम हैं वो प्लेन से नीचे ले जाएँ। ये देखें, हम इसको ऐसी अगर अरेंजमेंट देते हैं ना, अगर ये हमारा प्लेन है, इसके दो एटम ऊपर हैं और दो एटम नीचे हैं, इस केस में अगर मैं यहाँ से, अगर मैं क्या करूँ, ये यहाँ से एक्सिस पास कराऊँ, यहाँ से अगर मैं एक्सिस पास करा के C2 की रोटेशन दूँ तो क्या होगा? ये वाला एटम मेरा घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला जो एटम होगा ये किधर जाएगा? पीछे से घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मतलब हमारे पास जो एटम है एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास C2 कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल ऊपर से नीचे को C2 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये देखिए यहाँ से C2 ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ना कि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेशन देता हूँ, रोटेशन दूंगा तो ये वाला जो एटम है मेरा घूम के किधर आ जाएगा? इसकी जगह। ये वाला एटम मेरा घूम के इसकी जगह आ जाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला एटम है वो वाला नीचे वाला एटम घूम के किधर को जाएगा? नीचे वाला एटम घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला एटम घूम के नीचे से इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक C2 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मेरे पास और भी C2 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि अब देखेंगे एक C2 हमारा इस एक्सिस में एग्जिस्ट करता है। अब मैं दूसरा कोई मॉलिक्यूल को और रोटेशन देता हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस तरह से देखें अब। ठीक है, इस तरह से भी एक C2 एग्जिस्ट करता होगा। ये देखें, इस तरह से भी हमारे पास एक C2 एग्जिस्ट करता है ना। देखें कि अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से C2 देता हूँ तो ये इसको रिप्लेस करेगा, ये वापस आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला जो होगा ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको आगे रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक C2 एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा C2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो है ये वाला। ठीक है, अब इसकी भी रोटेशन मैं आपको लेके आता हूँ। ये वाला देखें, ये हमारा अगला C2 भी हो गया। तो यानी हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 C2s एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर लेके आऊँ, इसका शॉर्टकट बताऊँ कि हम कैसे C2s फाइंड करेंगे, तो आप ये देख लें कि हमारे पास कैसे कैसे C2 एग्जिस्ट होंगे। आप ये देखें कि पहला C2 हमारा इस वाले एटम और इस वाले एटम के दरमियान से ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगला C2 मेरा जो होगा ना, वो किस एटम से? वो इस वाले एटम और इस वाले एटम के दरमियान से एग्जिस्ट कर रहा होगा।
ठीक है। उससे अगला C2 मेरा कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, उससे अगला C2 मेरा ये पीछे वाले जो दो एटम्स हैं, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनके दरमियान से एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, पीछे से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये देखें, ये अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ, ये देखें, जो ये वाला और इस वाले एटम के दरमियान से एक C2 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये तो थे हमारे C2। अब आपको पता लग गया कि इसमें कितने C2 हैं, इसमें 3 C2 हैं और टोटल हमारे पास 4 C4 एक्सिस हैं। अगली बात हम मूव ऑन करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या इसमें सिग्मा एच एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप देखें कि इसमें सिग्मा एच बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। कि अगर मैं ये देखें, ये हमारा है ना, ये हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन पास करता हूँ, ठीक है, तो मेरे जो ये तीन है इनकी रिफ्लेक्शन ऊपर शो होने लग पड़ेगी, इन तीनों की रिफ्लेक्शन ऊपर शो होने लग पड़ेगी। ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे नीचे शो होने लग पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का तो मेरा मतलब नहीं है। तो यानी यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करता। जब सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि इस केस में हमारे सारे के सारे सिग्मा वी सिग्मा डी कहलाएंगे अगर सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे सारे के सारे सिग्मा वी सिग्मा डी कहलाएंगे। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे पास मीथेन में सिग्मा डीज कैसे एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिग्मा डी देखें कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा, ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखें, ये इन एटम्स को काट रहा है, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे इधर शो होगी, इसकी रिफ्लेक्शन मुझे इधर शो होगी। ये मेरा पहला सिग्मा डी हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली दूसरा सिग्मा डी देखें मेरा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे। दूसरा सिग्मा डी है मेरा जो इस एटम को और इस एटम को काट रहा है, ठीक है, ऐसे, और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे इधर शो होगी और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे इधर शो हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा सिग्मा डी हो गया। और इसी तरह जो मेरा तीसरा सिग्मा डी है वो मेरा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, अब तीसरा सिग्मा डी देखें कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल इसको इनको काट रहा है वो, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो कर रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो कर रहा है। ये मेरे 3 सिग्मा डी हो गए। अब देखें 3 सिग्मा डी कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, एक ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसे इन एटम से और एक इन एटम से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे 3 मेन सिग्मा डी हो गए। अब इसके अलावा और भी सिग्मा डीज एग्जिस्ट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। मैंने इनको हटा दिया है। अब मेरा एक सिग्मा डी ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, देखें कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि ये 2 एटम्स को काट रहा है। अगर मैं मिथेन को नॉर्मल ऐसे अपनी कन्फिगरेशन में लेकर, मिथेन ऐसे होते हैं नॉर्मल कन्फिगरेशन में, ये इन एटम्स को काट रहा है, ठीक है, और जो ये प्लेन है ये ऐसे जाता है तो इसकी वो रिफ्लेक्शन नीचे शो हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो होगी। ये हमारा एक सिग्मा डी हो गया। इसी तरह दूसरा सिग्मा डी जो हमारा है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। अब इस दफ़ा कौन से आइटम कटे हैं, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और पीछे वाला आइटम कट गए, इसकी रिफ्लेक्शन मुझे नीचे शो होगी और इसकी रिफ्लेक्शन मुझे ऊपर शो होगी। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा आखिरी सिग्मा डी होगा वो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, वो इस एटम और इस एटम को काट के ऐसे ऊपर को जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शन नीचे शो कराएगा। मैं भी दिखाता हूँ आखिरी सिग्मा डी। पहले मैं बाकी वाले सिग्मा डी हटा देता हूँ अब, ठीक है। अब ये बाकी सिग्मा डी मैंने हटा दिए और ये आखिरी सिग्मा डी देखिए कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। आखिरी सिग्मा डी इस एटम और इस एटम को काट रहा है और ये इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो कराएगा, इसकी रिफ्लेक्शन इधर शो कराएगा। मैं हिला के दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इन एटम्स को इसने काट दिया, इसकी रिफ्लेक्शन इधर और इसकी रिफ्लेक्शन इधर। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्मा डीज हो गए, यहाँ पे हमारे पास 6 सिग्मा डी हो गए। इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेशन आप देखें कि अगर मैं इस एटम को इस तरह से देता हूँ, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट करता हूँ इसकी, ठीक है। अब मैं इनको क्या देता हूँ कि मैं इसको देता हूँ C2 की, इसको मैं देता हूँ C4 की रोटेशन। C4 मतलब 90 डिग्री की रोटेशन। जब मैं 90 डिग्री की रोटेशन दूंगा तो ये वाला एटम मेरा घूम के किधर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरा नीचे वाला एटम होगा वो किधर जाएगा, घूम के इस वाले एटम के नीचे आ जाएगा ना, इस वाले एटम के नीचे आ जाएगा। और जो मेरा ये वाला एटम था, ये वाला एटम जो है वो किधर जाएगा, घूम के, वो घूम के आके बिल्कुल इसके ऊपर वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जबकि देखें जो हमारा ये वाला एटम है ना, बल्कि एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे देखें इसको, ठीक है, कि जब मैं इसको दूंगा 90 डिग्री रोटेशन तो ये वाला जो है घूम के इसके ऊपर आ जाएगा, इस वाले एटम के बिल्कुल ऊपर इस पॉइंट पे आ जाएगा। और जो मेरा नीचे वाला एटम है ये घूम के किधर जाएगा, ये घूम के बिल्कुल इस वाले एटम के निचली साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि अगर मैं इसके बाद फिर प्लेन पास करता हूँ, दोबारा देखें कि जब मैंने इसको दिया C2 तो ये घूम के बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। और जो ये वाला था ये घूम के बिल्कुल इस वाले एटम के नीचे चला जाएगा। और फिर जब मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँगा, तो क्या होगा, ये वाला जो एटम है मेरा घूम के इधर पहुंचा हुआ होगा ना, ठीक है। जब इसको मैं परपेंडिकुलर प्लेन पास करूँगा तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी, तो मेरे पास ओरिजिनल कन्फिगरेशन बन जाएगी। इस तरह जो सिमिलरली जो मेरा नीचे वाला एटम था, ठीक है, जो मेरा नीचे वाला एटम था वो घूम के इधर पीछे बिल्कुल इसके नीचे पहुँच चुका होगा ना। तो जब मैं रिफ्लेक्शन दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या दूंगा, जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्लेन पास करूँगा तो मुझे उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर शो होने लग पड़ेगी। तो ये था हमारा S4 एक्सिस ऑफ रोटेशन मिथेन में।
तो इम्प्रॉपर एक्सेलरेशन S4 था हमारा मीथेन में। और इसके अलावा इन्वर्जन अगर देखी जाए इसमें, तो इन्वर्जन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्वर्जन में हमारे पास होता है कि हर एटम के अपोजिट पे एक एटम मौजूद होना चाहिए। तो इसके अपोजिट पे कोई मौजूद नहीं है, इसी तरह इसके अपोजिट पे भी कोई नहीं है, इसके अपोजिट पे भी कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब S4 जो है, इसमें देखें कितने S4 एग्जिस्ट करते हैं। एक S4 तो हमने निकाल लिया ऐसे, ठीक है। जिस तरह हमारा एक S4 था ना यहाँ से, इसी तरह हमारा और S4 कहाँ से होगा। और अगर मैं दूसरों की अरेंजमेंट लूँ कि अगर मैं इन दोनों को ऊपर कर दूँ, ठीक है, इस तरह से, तो इनके दरमियान से भी एक S4 एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मैं आपको सारे S4 दिखाऊँ कहाँ कहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक S4 मेरा देखें यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं S4 की रोटेशन देता हूँ। रोटेशन देने के बाद मतलब ये वाला जो है मेरा घूम के किसके आ जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो ये वाला है, ये मेरा घूम के बिल्कुल इसके नीचे चला जाएगा। और जब मैं प्लेन पास करूँगा, प्लेन पास करने के बाद ये जो होगा, इस नीचे वाले की रिफ्लेक्शन ऊपर छोड़ने लग पड़ेगी, और इसकी, और जो ये वाला आइटम मेरा जो था, जो यहाँ पे पहुँच चुका होगा, उसकी रिफ्लेक्शन मुझे नीचे छोड़ने लग पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें। तो अगली चीज़ हमारे पास है कि अगला S4 मेरा कहाँ से एग्जिस्ट करता है। अगला S4 मेरा यहाँ से, और तीसरा S4 मेरा यहाँ से। तो मेरे पास टोटल कितने S4 एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरे पास टोटल 3 S4 इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब आगे हमारे पास यहाँ पे ये हो गए S4 सिग्मा डी। तो ये था हमारा मीथेन। यहाँ पे हमारा सारा मीथेन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कुछ अनक्लियर हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।